हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने किया था कुछ जनरल रूल्स किए थे जो कि हमने 8 के 8 टेंसेस से लेकर के किए थे, जिनमें हमें पढ़ा था कि 12 टेंसेस होते हैं, उसमें से 8 का पैसिव वॉइस बनता है, बाकी 4 का नहीं बनता है। और उनके रूल्स हमने पढ़े थे कि किस टेंस को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो पैसिव वॉइस हैं वो किस तरीके से बनते हैं। इंटेरोगेटिव होते क्या हैं, जिनके पीछे क्वेश्चन मार्क आता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, दो तरीके के सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। एक तो होता है जिनका आंसर यस और नो में दिया जाता है। ठीक है, एक होते हैं जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। ठीक है, WH फैमिली से। तो ये दो तरीके के हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे यस और नो के बारे में। तो यस और नो वाले सेंटेंसेस कौन से होंगे, जो किस चीज से शुरू हो रहे हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, और इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, डू डज भी होता है, डू डज, डिड, या फिर हैज, हैव, हैड। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, बिल्कुल फर्स्ट में आएंगे, तो मतलब उस क्वेश्चन का आंसर हमें यस और नो में देना है। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला रूल हम पढ़ेंगे इज एम आर के लिए। तो जिन भी सेंटेंसेस के अंदर इज एम आर आता है, ठीक है, तो उन सेंटेंसेस का जब हम आंसर करेंगे, ठीक है, तो क्या चीज रहेगी, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? एज एम आर हमारा एज इट इज रहेगा, आगे जो भी कुछ है, इज है तो इज एज इट इज रहेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है ना, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो इज एम आर है वो रहेगा, सिंगुलर लेना है या प्लूरल लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा बीइंग, BEING, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस बाय प्लस एजेंट। समझ में आया? अगर इज एम आर है हमारा स्टार्टिंग में, तो इज एम आर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास इज ही, सॉरी, इज ही राइटिंग अ लेटर। ठीक है, इस तरीके का कोई सेंटेंस दे रखा है और इसका आपको बोल दिया कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो हमने क्या पढ़ा, इज एम आर रहेगा किसकी रिगार्डिंग? सब्जेक्ट की रिगार्डिंग। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अ लेटर। ठीक है, तो ए लेटर क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? इज, तो इज ए लेटर, इतनी चीज होगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आएगा? बीइंग, इज अ लेटर बीइंग। फिर क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे राइट है फर्स्ट फॉर्म, राइट, रॉट, रिटन, तो क्या आ जाएगा? रिटन, WRITTEN, रिटन। ठीक है, फिर आएगा बाय और फिर आ जाएगा एजेंट। एजेंट कौन है? ही का क्या हो जाएगा? हिम। इतनी चीज समझ में आई? इज एम आर वाले जो भी सेंटेंसेस हो गए उनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। अब यस और नो वाले सेंटेंसेस में ही सेकंड पॉइंट आता है हमारा, किसका? डू डज का। डू डज का, ठीक है, तो डू डज वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनको हम किस तरीके से चेंज करेंगे? डू डज जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? इज एम आर के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। देखो इसमें क्या रहेगा, इज एम आर हम लगाएंगे, बेशक लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर बीइंग नहीं लगाएंगे। जो इज एम आर से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनमें हम बीइंग लगाते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर डू डज से जो सेंटेंसेस शुरू होंगे उसमें हम बेशक इज एम आर लगाएंगे, लेकिन बीइंग हम वहां पर यूज नहीं करेंगे। आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे हमें दिया हुआ है, डज ही नीड ए पेन, क्या उसको एक पेन की जरूरत है? तो इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो डू डज जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? इज एम आर में। इज एम आर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे यहाँ क्या बनेगा? ए पेन, तो पेन क्या है? सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे? इज अ पेन। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, नीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? नीडेड। ठीक है, तो इज अ पेन नीडेड बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम। यहां तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इतना क्लियर हो गया?
ये जितनी फॉर्मूलाज में लिखवाती हूँ उनको आप साथ साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंसेस है वो आते हैं जो डिड से शुरू होते हैं, डिड से। ठीक है, जो डिड से शुरू होंगे उनमें क्या रहेगा, क्योंकि डिड हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, तो डिड हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर में। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, तो डिड जो है वो वॉज वर में चेंज हो जाएगा, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा बाय, उसके बाद आएगा एजेंट। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है, तो अब यहाँ पर हाँ, जैसे हमें एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, डिड ही राइट अ लेटर। ठीक है, तो डिड किस में चेंज होगा, वॉज वर में, और वॉज वर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो क्या आएगा, वॉज अ लेटर, थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। इतनी चीज समझ में आई? डिड जो है वो किस चीज के अंदर चेंज होगा, वॉज वर्क के अंदर चेंज होगा। यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में डाउट आपका जरूर से जरूर क्लियर करूंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वॉज वर्क। जैसे हमने इजएमआर का किया था ऐसे ही वॉज वर्क का होगा। वॉज वर्क जो है वो एज इट इज रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बीइंग के बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आ जाएगा बाय, और फिर आ जाएगा एजेंट एंड क्वेश्चन मार्क। समझ में आया? जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं, वॉज ही कुकिंग फूड, क्या वो खाना पका रहा था। ठीक है, तो वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा, लेकिन चेंज किसके हिसाब से होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो फूड भी सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वॉज फूड बीइंग, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड बाय हिम। क्लियर हो गया? यहां तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। ठीक है, बहुत इजी इजी चीजें हैं, इतना ज्यादा दिमाग पे लेने वाली बात नहीं है कि आप ऐसे सोच के बैठ जाओ कि हमें तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूरी जिंदगी नहीं आने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो क्या है, हैज, हैव, हैड। कोई भी सेंटेंस जब हमारा हैज हैव हैड से शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, सब्जेक्ट। ठीक है, हैज हैव हैड की जगह हैज हैव हैड ही रहेंगे। वो डिपेंड किस पे करेगा कि हमारा जो सब्जेक्ट बन रहा है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद जैसे हम कंटिन्यूअस में बीन लगाते हैं, से यहाँ पर क्या लगेगा, बीन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर एजेंट, क्वेश्चन मार्क। इतनी चीज समझ में आए? जैसे हमें दिया हुआ है एक सेंटेंस, हैज ही रिटन अ बुक, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ए बुक के साथ क्या आ जाएगा, हैज आएगा। क्या हो जाएगा, हैज अ बुक, फिर क्या आ जाएगा, बीन, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन बाय हिम। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर दीजिए। कहीं कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको दोबारा समझाऊंगी। तो ये तो थे हमारे यस और नो वाले रूल्स। अब उसके बाद कुछ हमारे आते हैं यस और नो में मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, तो मॉडल एक्सिलरीज आती हैं। मॉडल एक्सिलरीज में क्या क्या चीजें होती हैं हमारी, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ought to, यूज्ड टू। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो मॉडल एक्सिलरीज को हम कैसे, उनका सेंटेंस, जो भी मॉडल एक्सिलरी हम हमारी गिवन सेंटेंस के अंदर है, हम वही एज इट इज रखेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। प्लस हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और मॉडल एक्सिलरीज में क्या लग जाएगा, बी। ना बीइंग लगेगा ना बीन लगेगा, क्या लगेगा, बी। ठीक है, और बाकी सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस एजेंट। ठीक है, अब इसके आप कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ। जैसे हमें दे रखा है, वुड यू रिपेयर द कार, ये चीज है। तो मॉडल एक्सिलरीज हमारी सेम रहेंगी, तो आगे वुड ही रहेगा, वुड, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दी कार, फिर क्या आ जाएगा, बी, फिर क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, रिपेयर्ड बाय, यू का क्या रहता है, यू। इतनी
इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। अब ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होते हैं, इनको सीखने के लिए सिर्फ आपको सबसे इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले तो आप याद करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको वर्ब की फॉर्म याद करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म नहीं पता है और बाई चांस पेपर में ऑप्शन में वर्ब की फॉर्म में ही मतलब डिफरेंस दे रखा है कि भाई उसमें कुछ और दे रखी है, इसमें कुछ और दे रखी है, और आपको नहीं पता है कि थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वर्ब की फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आपको तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा इसके लिए यस और नो वाले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अब इसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे WH फैमिली वाले क्वेश्चंस कि उनको हम किस तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं कि भाई जिनका कोई जोड़ तोड़ नहीं होता, मतलब स्पेसिफिक जिनका नाम नहीं होता, तो वो वाले सेंटेंसेस हम करेंगे। एंड उसके बाद हम 3 क्लासेस में करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस चलती रहेगी हमारी, हम हर एक टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उनका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में WH फैमिली के क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग ये दोनों वीडियो देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।